Hello students, today we will start our exercise 1.1 from question number 3rd. लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, एलसीएम वेरिफिकेशन हमने वो दोनों किया था। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम जैसे एज इट इज है, जैसे सेकंड क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट किया था। तो बस इसमें 3 नंबर्स आ गए हैं, मेथड सेम रहेगा। तो थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, द नंबर्स आर 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21। तो व्हाट आर द फैक्टर, इसके तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, इसमें इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 raised to power 2 multiply 3। अगेन 15 कैन बी रिटन एज 3 multiply 5। मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूँ इसको ताकि हमें जजमेंट करने में आसानी रहे। एंड द फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 इज आर 3 multiply 7। तो ये इनके फैक्टर हैं। तो वी हैव टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो पहले हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21, सेम मेथड। एचसीएफ में क्या था, हमने देखना है सब में कॉमन क्या आ रहा है। तो इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, और तीनों में 3 की पावर कितनी है, 1 है। तो सेम पावर आ रही है। तो मैंने बता रखा है जब सेम पावर आती है तो हमें उसमें ना तो स्मॉलर होता है और ना ही कोई ग्रेटर नंबर होता है। तो एक्सपोनेंट सेम है तो हम इसमें एज इट इज 3 लिख देंगे। अब इसमें 2 raised to power 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, 5 भी तीनों में नहीं है, 7 भी नहीं है। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, इन तीनों नंबर को नहीं लेंगे, 2, 5 और 7 के, क्योंकि ये तीनों में कॉमन नहीं आ रहे। तो एचसीएफ क्या बना हमारा, 3। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। तो पहले तो हम जो कॉमन फैक्टर है वही लिख लेते हैं। अगेन इसमें 3 लिख रहा हूं, वही तीनों में पावर सेम आ रही है, तो कोई लार्जर ग्रेटर का कोई स्मॉलर का कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है, सारे सेम है। और मैंने बताया था कि एलसीएम में कोई भी नंबर हमें निगलेक्ट नहीं करना है, सारे के सारे नंबर्स लेने हैं। तो हम इसमें 2 raised to power 2 भी लेंगे, 5 भी लेंगे और 7 भी लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आया 2 2 4, 4 3 12 और 7 5 35। तो 12 की टेबल तो नॉर्मली सब बच्चों को आती है। 12 5 60, 12 3 36। तो यहाँ से 6 कैरी किया था हमने, तो 36 और 6 कितना हो गया, 420। तो एलसीएम हमारे पास क्या आया, 420। दिस इज आवर एलसीएम एंड 3 इज आवर एचसीएफ। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट इज 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29। स्टूडेंट लुक केयरफुली, देख के पता लग गया होगा कौन से नंबर है ये। ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 ओनली। ये नंबर किसी से डिवाइड तो होंगे नहीं। तो 17 तो खुद का ही फैक्टर होता है, 23 भी खुद का फैक्टर होता है और 29 भी खुद का फैक्टर। 1 लिखना है तो लिख लो, क्योंकि प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। तो एचसीएफ तो इसका बिल्कुल ही सिंपल रहेगा, एचसीएफ में तो कुछ भी नहीं आएगा इसका। 17, 23 एंड 29, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो एचसीएफ इज 1। इनका एचसीएफ का होगा 1 होगा। और एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29। एलसीएम में मैंने बोला था कि तीनों में
अगर कुछ कॉमन आता है तो उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, बट यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है। और मैंने कहा था कोई भी नंबर निगलेक्ट नहीं करना है, हर एक नंबर हमने यहाँ पर लेना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों को ही यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्योंकि सारे नंबर्स लेने हैं ना हमें। तो बस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। स्टूडेंट इसमें ध्यान रखना, जो वेरिफिकेशन हमने की थी HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू P मल्टीप्लाई Q, वो सिर्फ जब 2 नंबर्स की फाइंड आउट करेंगे तभी वेरिफिकेशन हो सकती है। वो फार्मूला 3 नंबर्स के लिए हमारे पास अप्लाई नहीं होगा कि हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा। वो 3 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो ओनली 2 नंबर्स के एलसीएम HCF के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर हो गया होगा। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड भी सेम ही है। थर्ड क्वेश्चन इज 8, 9, 25। 8, 9, 25। 8, 9, 25। तो इसमें भी हम फैक्टर कर देते हैं इसके। हाउ वी कैन राइट 8, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, सबकी पावर 1 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 3। एंड 9 कैन बी रिटन एज 3 रेज टू पावर 2 एंड 25 कैन बी रिटन एज 5 रेज टू पावर 2। तो इसमें भी सबसे पहले हम HCF फाइंड आउट कर लेते हैं, 8, 9 एंड 25। स्टूडेंट लिखने का मेथड यही रखना, चेंज मत करना। कई बच्चे डायरेक्ट एलसीएम लिख देते हैं, HCF लिख देते हैं, तो हमें शो करना होता है कि इन 3 नंबर्स का हम एलसीएम HCF फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इसमें फिर वही वाली कंडीशन आ गई कि इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मीन्स HCF इज 1। ये सारे नंबर्स के आ गए, इनका कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF क्या आया 1। और एलसीएम में भी क्या आएगा, एलसीएम में भी इन तीनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, डिफरेंट है तीनों नंबर। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर नहीं है, और मैंने कहा था किसी भी नंबर को निगलेक्ट नहीं करना है, तो हम ये सारे एज इट इज ले लेंगे, क्योंकि ये 2 रेज़ टू पावर 3 8, ये 9 है और ये 25 है। तो सबसे पहले 25 की टेबल को कर लेते हैं। 25 9 जा होता है 225, और फिर इसको 8 से कर लेते हैं, 8 5 जा 40, 4 कैरी किया हमने, 8 2 जा 16, 16 और 4 20, तो 2 आया, 8 2 जा 16 और 2 18। तो दिस इज आवर एलसीएम एंड दिस इज आवर HCF, ठीक है। ये 3 नंबर्स का वही सेम मेथड जो 2 नंबर के लिए था, बस इसमें वेरिफिकेशन मत करना, वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बाकी सारा HCF एलसीएम फाइंड आउट करने का मेथड वही है जो 2 नंबर्स के लिए था। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने जो लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, इसको भी क्लियर कर ही देते हैं, इसका भी अब यूज़ नहीं है। पॉज करके आपने देखना है तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने लास्ट वीडियो में जो वेरिफिकेशन का फार्मूला मैंने बताया आप लोगों को, उसी का बेस्ड क्वेश्चन आया है, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू P मल्टीप्लाई Q, ठीक है। दिस इज अवर 4th क्वेश्चन। तो इसमें मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हमें 3 टर्म दे रखी होंगी, यानी कि 2 नंबर्स दे रखे हैं, एलसीएम दे रखा है, तो हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, या HCF एलसीएम गिवन है और P गिवन है तो हम Q फाइंड आउट कर सकते हैं, P इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से अब हमारे पास इसी के बेस्ड क्वेश्चन आया है। हमारे पास HCF है, HCF ऑफ 306 657, 306,657 इक्वल टू 9, यानी कि HCF तो हमें क्या दे रखा है 9,
P, व्हाट इज P 306, व्हाट इज Q 657। तो ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। तो उसमें कह रहा है फाइंड एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो अभी मैंने बताया हाउ वी विल फाइंड एलसीएम। ये एचसीएफ क्या होगा, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अभी बताया था ना मैंने, कोई भी 3 टर्म दे रखी होंगी तो उन तीनों की वैल्यू पुट करके और जो इस तरफ आएगी उसको उधर डिवाइड कर देने ले जाके। तो जब अगर इफ यू वांट टू फाइंड एलसीएम फ्रॉम दिस फार्मूला देन हाउ वी कैन फाइंड एलसीएम इक्वल टू P मल्टीप्लाई Q अपॉन HCF। and what is P? P here 306 and Q is 657 और HCF तो हमें दे ही रखा है, HCF इक्वल टू 9। ये हमारा HCF है। बस यहाँ वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट करते हैं। P को हम पहले पुट करते हैं 306 एंड Q हमारे पास है 657 एंड HCF इज 9। ठीक है, तो 9 से इसको कटिंग कर देते हैं डायरेक्ट। 9 3 जा 27, तो 3 यहाँ पे रिमाइंडर आया, तो 3 को इसके साथ करेंगे 36, तो 9 4 जा 36। तो बस इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 657 और 34 की। 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 2 20 to 2 आया, 4 6 जा 24 और 2 26। फिर इसको 3 से करते हैं, 3 7 जा 21, 1 आया 2 कैरी किया, 3 5 जा 15 एंड 2 17, 1 लगाया यहाँ पर 7 लगाया 1 कैरी किया, 3 6 जा 18 एंड 1 19। तो ये आया 8 3 7 और 6 13, तो 3 आया 1 लगाया 3 और 9 12 और 1 2। तो हमारा एलसीएम आया है, एलसीएम ऑफ 306 657 ये हमारे पास आया है 2338। ये हमारा एलसीएम आया है। ठीक है, मल्टीप्लाई एक बार दोबारा चेक कर लेना। और अगर इसको क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक वही उसके प्राइम फैक्टर करके और जो हाईएस्ट पावर होगी कॉमन लेनी है और जो नंबर कोई भी निगलेक्ट नहीं करना है, उनको सारों को मल्टीप्लाई करके देखने था, सेम आंसर शुड बी देयर। वहां पे भी यही वाला आंसर आना चाहिए। तो क्रॉस चेक हो जाता है तो हमें पता लग जाता है कि हमारा आंसर ठीक है। एग्जाम में हम ऐसे चेक करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक 6 रेज टू पावर n एंड विद डिजिट 0 एट द यूनिट प्लेस। तो कह रहा है इसके n इज एनी नेचुरल नंबर। तो इसको कराने से पहले मैं थोड़ा सा आपका एक लॉजिक क्लियर कर दूं। देखो स्टूडेंट, किसी भी नंबर में अगर यूनिट प्लेस पे 0 आता है देन दैट नंबर मस्ट कंटेन द फैक्टर 2 एंड 5। उसके अंदर 2 और 5, जैसे सपोज करो हमारे पास 20 आ रहा है तो यूनिट प्लेस पे 0 आ रही है, तो इसके अंदर एक बार 2 एंड 5 जरूर आएगा। 2 2 एंड 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो ये हमारे पास आ रहा है। इसी तरह किसी में अगर 2 0 आ रही है, सपोज करो इसी को मैं 200 कर देता हूं, तो हाउ वी कैन राइट इट, 2 मल्टीप्लाई 100। तो इसको फिर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 इंटू 100, 2 आया, 2 से करा तो यहाँ पर 50 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 25, तो 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 45 जा 200। तो देखो इसमें हमारे पास 2 पेयर बन रहे हैं 2 5 के। 2 0 आ रही है ना, तो इसमें 2 पेयर बन रहे हैं, यानी कि इसको 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आया 2 मल्टीप्लाई 5 और 2 मल्टीप्लाई 5,
यानी कि जितने पेयर 2 और 5 के आएंगे उतनी उसमें 0 आ रही होंगी। यानी कि अगर यहाँ पर 3 0 आ रही है, 2000 आ रहा है, तो उसमें 3 पेयर 2 और 5 के आएंगे। यानी कि किसी भी नंबर में 0 आने के लिए 2 and 5 का होना मस्ट है। इफ 2 and 5 आर नॉट देयर, या खाली 2 आ रहा है या खाली 5 आ रहा है, तो वो कभी भी 0 में आंसर नहीं आएगा। तो एनी नंबर हैज टू एंड विद digit 0 at unit place, that number must contain the factor 2 and 5। उसके अंदर 2 या 5 या 2 और 5 दोनों ही आने चाहिए। तो इसमें भी हम यही करेंगे, 6 raised to power n, और यहां पर कह रहे हैं n is any नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पता ही है सबको, कौन से थे, 1 2 3 4 या इनफाइनाइट तक। तो व्हाट ही इज सेइंग इन दिस क्वेश्चन कि n की जगह अगर हम 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, जैसे 1 पुट करा तो 6 raised to, अगर इसको मैं 1 पुट करता हूं तो 6 आंसर आ रहा है, 2 पुट करता हूं तो 36 आ रहा है, 3 पुट करता हूं तो 216 आ रहा है, ऐसे लास्ट में 6 आता जा रहा है ना। तो वो कह रहा है कि कोई ऐसा नेचुरल नंबर है n 5 6 7 8 कि यहां पर पुट करूं और लास्ट में मेरा आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, 6 की जगह 0 आ जाए। इज देयर एनी नंबर सच टाइप ऑफ नंबर दैट वी विल पुट इन प्लेस ऑफ n सो दैट आंसर शुड बी इन 0 एट यूनिट प्लेस। तो हम इसमें इसका क्या लॉजिक लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बाय FTA, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए क्योंकि इसमें हमें मेन तो ध्यान हमने इस पे देना है। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्या थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। बाय FTA 6 हैज factors only 2 and 3, कि 6 के फैक्टर क्या बनते हैं, 2 and 3। और इसमें क्या आएगा, 5 is not the factor of 6। अब इसमें हमारे पास 2 तो आ गया है बट 5 नहीं आ रहा, क्योंकि 5 6 का फैक्टर होता ही नहीं है। तो इसलिए अभी मैंने पहले क्या बताया था कि किसी भी नंबर को अगर 0 पे खत्म होना है तो उसके अंदर 2 और 5 का होना जरूरी है। तो स्टूडेंट जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, या तो उसके अंदर 5 नहीं आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा तो उसके अंदर 2 नहीं आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर 25 की n आ जाएगा क्वेश्चन, तो उसके अंदर 5 आ रहा है तो उसके अंदर 2 नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही खत्म हो जाती है ना, अगर 0 ऑलरेडी पहले ही दे दिया तो फिर तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट का कोई मीनिंग नहीं रहेगा ना। तो इसलिए इनमें क्वेश्चन ही ऐसा आएगा, या तो उसके अंदर 2 आ रहा होगा, 5 नहीं आ रहा होगा, या 5 आ रहा होगा तो 2 नहीं आ रहा। जैसे इसमें 2 आ रहा है बट 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 6, देयरफॉर 6 raised to power n will never end with digit 0 at unit place for any natural number n। 6 raised to power n कभी भी 0 पे खत्म नहीं होगा एट यूनिट प्लेस फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 6 raised to power n कभी भी 0 के एंड में, यानी कि यूनिट प्लेस पे कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि 6 में क्या नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा। हमारे पास ये 5 इसमें नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया? तो आपने यही लाइंस लिख के आनी है, कोई भी क्वेश्चन आएगा। जैसे अब सपोज करो 25 रेज टू पावर n का कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो बाय FTA व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 25, 5 into 5, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, 25 हैज फैक्टर ओनली 5 and 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 25। तो बस यहाँ पे फिर वही लाइन लिख देनी है, 25 रेज टू पावर n विल नेवर एंड विद डिजिट 0 एट द यूनिट प्लेस फॉर एनी नेचुरल नंबर n।
तो सेम लाइन्स रहेंगी, 2 है तो 2 लिखना है, 5 लिख देना, नहीं है 5 है तो लिख देना, 2 नहीं है उसके अंदर, ठीक है। द स्टेटमेंट विल बी सेम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कंपोजिट के ऊपर है। कंपोजिट नंबर मैं क्लियर कर चुका हूं, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं आप लोगों को। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन थी कि इफ ए नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, किसी भी नंबर में अगर 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन है इसमें हमें यही प्रूव करना है। तो 6 में फर्स्ट है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ठीक है। तो इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, सिंपलीफाई 2 मेथड से कर सकते हो। एक तो इनको मल्टीप्लाई करके उसमें 13 ऐड कर दो, फिर नंबर आएगा। और थोड़ा सिंपल करना है इसको, तो ये बीच में प्लस का साइन आ रहा है ना, तो वी कैन टेक 13 कॉमन। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिख देता हूं। 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1 प्लस 1, ये मैंने 13 यहां पर कॉमन ले लिया, तो यहाँ 7 आया, यहाँ 11 आया, यहाँ 13 कॉमन लिया था 1 बना, और ये भी 13 कॉमन लिया था तो 1 बना। तो यहाँ पर मेरे पास आया ब्रैकेट में 11 7 जा 77, 77 1 जा 77 प्लस 1, तो ये बना हमारे पास 78, ठीक है। ये जो भी नंबर था उसके हमारे पास एटलीस्ट 2 फैक्टर तो आ गए हैं। हम इसके 78 के एक और फैक्टर बना लेते हैं, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 39, तो फिर 39 को 3 से करेंगे तो यहां पर आएगा 13, 2 3 जा 6, 6 13 करेंगे तो 78। तो कितने फैक्टर आ गए हमारे पास, 4 फैक्टर आ गए इसमें। अभी 1 तो है ही है, ये खुद जो नंबर था वो तो फैक्टर है ही है। तो हम लिखेंगे इसको स्टूडेंट P सपोज कर लो, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा नंबर दोबारा लिखने में हमें टाइम लगेगा, तो हम सीधा इस लिख देंगे। नाउ P हैज, यहां लेट लिख लेना, लेट P इक्वल टू, ठीक है। नाउ P हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर P इज कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया? P समझ आ गया ना क्यों इसको लेट किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे फिर P की जगह मुझे इतना बड़ा नंबर लिखना पड़ता कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 हैज ये, तो इसकी बजाय मैंने इसको लेट कर लिया P इक्वल टू ये है, तो सीधा P का मीनिंग यही नंबर आ गया यहाँ पे। इसी तरह से जो नेक्स्ट है उसमें भी हम कर लेते हैं लेट P इक्वल टू, ये 7 से शुरू हो रहा है नंबर और 1 तक गया, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 5, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर 13 कॉमन लिया था, ऐसे वैसे तो सिंपलीफाई करना चाहो इनको मल्टीप्लाई करके लास्ट में 5 ऐड कर देना, वो भी मेथड है। थोड़ा सिंपल करना है तो हम क्या करते हैं, इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई 6, 5 कॉमन लिया तो 5 की जगह 1 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 1, और यहाँ पर भी 1 आ गया क्योंकि 5 मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया है, तो 5 की जगह क्या आ गया 1 आ गया। बस अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, 7 6 जा 42, और यहाँ से क्या आएगा 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, तो ये आया हमारे पास 42 मल्टीप्लाई 24 प्लस 1। पार्टीशन में कर लेते हैं, थोड़ा मल्टीप्लाई में आसानी रहेगी, नहीं तो अलग से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब 24 को इससे करो, 24 2 जा 48, 48 का 8 आया तो 4 आया, 24 4 जा 96 होता है, 96 में जब 4 ऐड करोगे तो क्या बनेगा 100, और ये आया प्लस 1, तो ये हमारे पास आ गया 1009। तो ये क्या बना, वैसे तो 2 फैक्टर बन ही गए हैं इसमें, तो हम इसको सिंपल लिख देते हैं 1, ठीक है। अब इसमें
इसके फैक्टर करने हैं तो कर दो, नहीं तो इसमें क्योंकि हमारे पास 2 फैक्टर बन चुके हैं, ठीक है, और एक 1 तो इसका फैक्टर होता ही है। प्राइम नंबर मैंने यही बताया था ना कि जैसे 5 है, एक तो इसका फैक्टर 1 बन रहा है और एक इसका फैक्टर 5 बन रहा है, तो इट हैज़ 2 फैक्टर। तो ये जो भी नंबर सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये बना, एक तो वो नंबर और एक 1, वो तो 2 फैक्टर हैं ही है इसके, ऊपर से इसका क्या फैक्टर बन गया 5 एंड 1009, तो इसको मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं, तो फिर वही नंबर आ गया। नाउ P हैज, वही लाइंस आएंगी, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 इसको अल्फाबेटिकली लिख लो या 2 से ही लिख लो, हैज 2 फैक्टर्स, देयरफॉर P is a कंपोजिट नंबर, ठीक है। P हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे तो सिंपल था, हमने कर दिया था, तो इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है 1009 के, क्योंकि 2 फैक्टर तो इस नंबर के आ ही रहे हैं ना, और 1 तो होते ही है, तो हमने यहीं पे लिख दिया इसके मोर देन 2 फैक्टर आ गए हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने HCF और LCM का बेसिक बताया था, थोड़ा सा उससे रिलेटेड है। वैसे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, बट हम इसका थोड़ा लॉजिक क्लियर करके चलेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। जो लास्ट वीडियो में मैंने जब HCF LCM क्लियर कराया था, उसको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं मैं। जैसे 4 एंड 8 है, मैं LCM की ही बात कर रहा हूं सारा। LCM का मीनिंग होता है जब 2 नंबर्स कहीं मीट करते हैं, तो इनका सबसे फर्स्ट नंबर कौन सा आएगा जो दोनों का मल्टीपल होगा, वो 8 होगा। 8 जो है 4 की टेबल में भी आता है, और 8 1 जा 8 तो होते ही है, यानी कि यहां पर 4 2 जा 8 हुआ, और यहां पर 8 1 जा 8 हुआ, ठीक है, ये यहां पे आया। तो मैंने कहा था ये इसका कॉमन मल्टीपल है, तो ये 4 और 8 फर्स्ट टाइम कहां पे मीट कर रहे हैं, 8 पर, ठीक है। या इसको मैं एक दूसरे एग्जांपल से लेता हूं, कई बच्चे ना 8 आ रहा है 8 आ रहा है कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। मैं इसको एक दूसरे एग्जांपल से लेता हूं, 4 एंड 6, ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल आएगा 12, जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आएगा। तो कैसे आया, 4 को तो 3 टाइम्स करना पड़ा और 6 को 2 टाइम्स, यानी कि 4 को 3 बार आना पड़ा और 6 को 2 टाइम्स। तो यहां पर ये फर्स्ट टाइम आके मिले हैं 12 पे, तो ये इनका कॉमन मल्टीपल हो गया। अच्छा, अब सेकंड टाइम कब मिलेंगे ये, तो मैंने बताया था जो 12 है ना, 12 की टेबल अपना स्टार्ट कर दो, तो सेकंड आएगा 12 2 जा 24। अब ये दोनों नंबर 24 पे आके सेकंड टाइम मीट करेंगे, यानी कि यहाँ पर 4 को कितने टाइम्स आना पड़ा, 6 टाइम, 4 6 जा 24, और 6 को इतने बार आना पड़ा 4 टाइम्स। ऐसे फिर थर्ड टाइम कब मीट करेंगे, 12 3 जा 36, 4 को कितने टाइम्स आना पड़ा 9 टाइम्स, और 6 को 6 टाइम्स, ठीक है। ये बेसिक याद रखना। अब मैं ये लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, 7th रवि एंड सोनिया वाला। दिस इज आवर सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है। तो यहां इस पॉइंट पर रवि एंड सोनिया दोनों ने स्टार्ट करना है, रेस लगानी है। तो वो कह रहा है रवि तो वहां पे जो एक राउंड क्लियर करता है, रवि तो क्लियर करता है 12 मिनट में, ठीक है। रवि टेक्स 12 मिनट्स, यानी कि रवि यहां से भागता है तो भागते भागते वो यहां पर 12 मिनट के अंदर कवर कर लेता है 1 सर्कुलर राउंड। और सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, यानी कि सोनिया भी रवि के साथ भागी है, बट वो करते करते क्या, रवि तो 12 मिनट में यहां पहुंच गया, बट सोनिया को कितना टाइम लगा, 18 मिनट। तो वो कह रहा है कि सेम स्पीड, देखो सेम स्पीड तो नहीं हो सकती ह्यूमन बीइंग की, स्पीड स्लो होती जाती है, बट मैथ में क्या करते हैं, कांस्टेंट स्पीड ही मान के चलते हैं कि इसी स्पीड से वो भागते जा रहे हैं, क्योंकि फिर तो नहीं तो लॉजिक नहीं बनेगा ना क्वेश्चन में। तो उन्होंने सेम
स्पीड मान के चले हैं कि ये 18 में ही सेकंड राउंड या थर्ड राउंड कंप्लीट करेगी और ये 12 में ही कंप्लीट करेगा जितने भी राउंड लगाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है जब ये 12 मिनट में तो यहाँ पहुंच गया, तो 18 मिनट में सोनिया यहाँ कहीं होगी क्योंकि पीछे रह जाएगी ना वो, तभी तो 6 मिनट एक्स्ट्रा लगे ना उसको। तो वो कह रहा है दोबारा ही, मान लो ये ए पॉइंट ले लिया मैंने, ए पॉइंट से उन्होंने भागना शुरू किया था, तो दोबारा उस पॉइंट पे कब आके मिलेंगे, ठीक है। तो इसी वाली चीज पे आ जाओ, जैसे 12 और 18 है, तो जैसे 4 और 6 12 पे फर्स्ट टाइम मिले थे आके, तो ऐसे ही 12 और 18 फर्स्ट टाइम कहां पे मिलेंगे आके, यानी कि ये सारे क्या थे, कॉमन मल्टीपल थे, कॉमन मल्टीपल थे ना, ये भी कॉमन मल्टीपल था, ये भी कॉमन मल्टीपल, ऐसे इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल आएंगे। तो सबसे लीस्ट कौन सा था, ये लीस्ट मतलब एलसीएम। तो इसी तरह से हमने क्या करना है, 12 और 18 का भी हमें एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ता है। तो वैसे तो हमें नॉर्मल जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो हमें पता लग रहा है कि ये 36 पे आके मीट करेंगे, क्योंकि 12 की टेबल में 36 और 18 के 36 फर्स्ट टाइम जो आता है तो वहां पर दोनों मीट करते हैं। बट वी हैव टू यूज द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम इस 36 को किस मेथड से फाइंड आउट करेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहां पर 12 के फैक्टर क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3, और 18 के फैक्टर क्या बने, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2। तो इन दोनों का एलसीएम क्या बना, क्या बताया था मैंने, दोनों में जो पावर कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, ये दोनों में नंबर जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर। तो 2 कॉमन आ रहा है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 रेज टू पावर 2। 3 कॉमन आ रहा है तो इसमें हाईएस्ट कौन सा है, ये, तो ये आया 4 और ये आया 9। तो इस तरह से हमें 36 मिनट में फाइंड आउट करना है इसको, ठीक है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे हम रवि एंड सोनिया विल मीट at the same point after 36 मिनट, ठीक है। 36 मिनट के बाद वो दोबारा यहां पर मिलेंगे। अच्छा स्टूडेंट, बाय चांस वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, अगर वो बोले इसी स्पीड से भागते हैं, तो ये तो फर्स्ट टाइम मिले थे ना सेम पॉइंट पे, तो अगर वो पूछे सेकंड टाइम कब मिलेंगे, तो जैसे मैंने कहा था यहाँ पर 12 की टेबल पढ़ते जाना, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट 36 आया है, तो अगर इसी स्पीड से भागते रहे तो सेकंड टाइम कब मिलेंगे, 36 2 जा 72, यानी कि अगर इसी स्पीड से भाग रहे हैं, वो 18 मिनट में चक्कर पूरा कर रही है, वो 12 में एक राउंड कवर कर रहा है, तो ऐसे ही भागते रहे, फर्स्ट टाइम तो वो 36 मिनट के बाद मिलेंगे, पर भागते रहे तो सेकंड टाइम कब मिलेंगे इसी पॉइंट पे आगे, 72 मिनट्स के बाद। और थर्ड टाइम कब मिलेंगे, 36 3 जा 108, तो फिर ऐसे भागते रहे तो थर्ड टाइम कब मिलेंगे, 10, यानी कि ये इसका बेसिक है थोड़ा, वैसे तो क्वेश्चन आएगा नहीं, मैं थोड़ा बेसिक के लिए बता रहा था। तो फर्स्ट टाइम वो कब मिलेंगे यहाँ पर, आफ्टर 36 मिनट, ठीक है। क्लियर होगी फर्स्ट एक्सरसाइज, इसको पॉज करके अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। थैंक यू।